हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू। इलेक्ट्रिक लैम्प की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक लैम्प यानी सिंपल सी बल्ब की बात कर रहा है, हमारे घरों में जो बल्ब यूज होता है। तो देखिए, मैं बल्ब का आपको कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। ये बल्ब है और यहाँ पर एक पतली सी स्प्रिंग लगी होती है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, जिसे फिलामेंट कहा जाता है बच्चों। अब होता क्या है, तो जब करंट आता है, कहाँ से करंट आता है भाई? तो हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट लगे होते हैं, सॉकेट्स लगे होते हैं, तो वहां से करंट आ रहा है वायर्स के थ्रू। ये करंट जब इस फिलामेंट में जाता है तो बच्चों ये फिलामेंट क्या होता है, हीट होने लगता है, क्योंकि ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है, हीट होने लगता है। और बहुत ज़्यादा जब हीट अप हो जाता है तो ये एक्सेस हीट को लाइट के फॉर्म में एमिट करने लगता है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों कन्वर्ट होती है हीट के फॉर्म में, और जो हीट है वो कन्वर्ट होती है लाइट के फॉर्म में। यानी जो इलेक्ट्रिक लैंप है वो बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैग्नेटिक इफेक्ट पर कौन बेस्ड होता है? तो हमारे घरों में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होते हैं। फिर अगर हम बात करें बच्चों केमिकल इफेक्ट, तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो वो हो जाएगा एन इलेक्ट्रिक लैंप ग्लोज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।